भूख का कदर जो होता है ना अपना, वो देखते नहीं कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। पेट भरना चाहिए। जिस जगह बँटना था खाना, बोलते हैं दाना-दाने में रहता है खाने वाले का नफ़ के बारे में मैं सिर्फ़ इंसानियत के बारे में जानता हूँ। मेरी भी एक श्लोक है मैम वहाँ जो रखा गया है, वो राम का लड्डू भी खाता और रहीम का खीर भी खाता। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। खाना ये हमारी एक बेसिक नीड है। किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो ये कार्य रोज कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि वो एक जरिया है और ईश्वर की ये देन है कि वो ये कार्य कर पा रहे हैं। तो हमारे गेस्ट हैं वनक्कम अन्ना फाउंडेशन के फाउंडर अन्ना जी। नमस्ते। वनकम अन्ना, नमस्कार मैम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी। और इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर हम एक छोटा-सा एक एडिशन हो गया हमारी तरफ से, कुछ लोग अगर आपके पास आ पाए, तो ये हमारी सबसे बड़ी योगदान होगा आपके लिए। आप लोग कोटि-कोटि धन्यवाद मैम। आप लोग एक ज़रिया हो, हम भी एक ज़रिया हैं, सब ऊपर वाला महाकाल का ज़रिया हैं हम लोग। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ चूल्हा जलाने कोई सुविधा नहीं है, कोई जगह में। तकलीफ़मंद ऐसे हैं वहाँ, आप एक वक़्त का खाना वहाँ पहुँचा देंगे। एक तो दवाई से परेशान है, एक तो हाथ में 1 रुपया नहीं है, बच्चे और पेशेंट होता ही है, उनकी पूरी फैमिली वहाँ सफ़र करता है उस हॉस्पिटल में। मेरी भी कोशिश यही है कि ना उस हॉस्पिटल में जहाँ चूल्हा नहीं जल पा रहा, वहाँ एक वक़्त का खाना आप लोग के सबके पास एक-एक मुट्ठी हो। अगर आप लोग जब हमसे मिलना चाहते हो, समय और एक मुट्ठी चावल, आप जो देंगे वो मुट्ठी चावल मैं ले जाऊँगा, जहाँ ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाऊँगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ना। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी जो शुरुआत हुआ ना, लॉकडाउन के समय था अच्छा। और हॉस्पिटल का जो सफ़र था मुझे आइडिया नहीं था। और कोई चैरिटी के नाम पे या एनजीओ के नाम पे मेरा कोई मकसद नहीं था कि इस काम को एनजीओ के नाम पे लगाऊँ, कोई चैरिटी, कोई संस्था बनाऊँ करके। सिर्फ़ मेरा एक मकसद था कि खाना बचा हुआ खाना रेलवे स्टेशन, गुरुद्वारा और दरगाह, मंदिर में बाँट देता था। ऐसा है कि खाना बँट जाए खाना। मैं शादी का ऑर्डर लेता हूँ ना, कोई रिसेप्शन पार्टी-वार्टी का ऑर्डर लेता हूँ, कम से कम 500-600 लोग के लिए खाना, 1000 लोग के लिए खाना बनवाता हूँ। तो लॉकडाउन का समय था, तो दूल्हा और दुल्हन के मेरा शादी था, तो शादी करवा दिया। मैरिज में रिसेप्शन था। रिसेप्शन के समय क्या हुआ, कोई बाजू वाला शिकायत कर दिया कि आप भीड़ जम रहा है। अब उस समय कोविड के समय कैसे माहौल था कि दूरियाँ बना के रहो। वो गवर्नमेंट जो दूरियाँ बना रही थी कोविड के समय, उसी के समय फंक्शन का ऑर्डर लिया था। तो मना हो गया। जना पूरा खाना बन गया था। उस मॉल में भी अच्छा तरह याद है मुझे। तो खाना बच गया था बहुत सारा ज़्यादा। बचने के बाद दूल्हे के पिताजी कहा मुझे, "अन्ना जी, इतना खाना बनाया आपने और ये खाना कैसा करेंगे? आप कहाँ ले जाएँगे?" मैंने कहा कि हमें दे दो, रेलवे स्टेशन में बाँट देते हैं, पब्लिक ज़्यादा मिलेंगे, खा लेंगे खाना। तो मैंने गाड़ी मँगवाया, ऑर्डर का बुलवाया गाड़ी ड्राइवर को, "चलो ड्राइवर साहब आओ गाड़ी में लोड करवाते हैं।" तो गाड़ी में लोड किया मैं, जाते समय रेलवे स्टेशन जाते समय मेकारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पड़ता है, जय भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल। उसी जगह में गाड़ी का जो है चक्का पंक्चर हो गया ड्राइवर का। तो गेट के पास ही हम लोग गाड़ी खड़ा किया। खड़ा करते समय एक अम्मा जो थी 70 साल लगभग हो था, सूरजपुर, अंबिकापुर से आई हुई थी छत्तीसगढ़ का। तो उन्होंने कहा, गेट के पास खड़े होकर देख रही थी कई देर से खाना कुछ मिल जाए। कुछ मिल जाए। सड़क पर आके हॉस्पिटल हाफ किलोमीटर दूरी पड़ता है, अंदर गेट्स जो कंपाउंड है, वहाँ से हाफ किलोमीटर दूरी पड़ता है। तो वहाँ पे खड़ी थी, देख रही थी रोड पे आके, वहीं पंचर हुआ और डाला वाला गाड़ी था, ऑटो, खुला वाला, उसके अंदर पूरा डेक में भरा हुआ
दाल, चावल, सब्जी, गुलाब जामुन, मीठा-वीठा सब पका हुआ था। शादी का तो इतना आइटम बनता है कि ना लोग बर्बाद कर देते हैं। देखेंगे अक्सर इतना खाना ले लेंगे कि थाली में खा नहीं पाएँगे। लालच, खाने का जिसका कदर नहीं होता वो क्या करता है ले लेता है, वेस्ट कर देता है। फेंक दे। जो 3 लोग 4 लोग का खाना एक मैं ऑर्डर लेता हूँ ना, देखता हूँ शादी का, तो एक व्यक्ति 3 लोग खाना ले लेगा, खाएगा नहीं, वो क्या करेगा दाल। कचरे के डब्बे में डाल दिया। क्योंकि हम बनाने वाले हाथ है ना ये, इस हाथ को क्या होता है कि ना जो अनाज को कदर नहीं करता ना, वो दिल का लगता है कि हमारा मेहनत का यार इतना फेंक दिया आपने खाना हमारा। इसीलिए क्या है लोगों के पास क्या है, अनाज को जब बचे, तो मेरे घर में खुद की बात करता हूँ, मेरे यहाँ छोटा भाई सुबह का सब्जी बच जाता है तो नाइट में नहीं खाया हुआ है, ऐसा घर की बात ना कहीं देखा हूँ। और उस जगह मैं खाने का ऑर्डर भी लिया हूँ बिजनेस के तौर से भी, उस जगह में खाने का वेस्टेज कर देते हैं। तो वही खाने को मैं रेलवे स्टेशन जाते समय और अम्मा आके देखी, तो बेटा क्या लेके जा रहे हो गाड़ी में? चारों ओर देख रही थी गाड़ी को। मैं बोला क्या देख रहे हो अम्मा? बेटा 3 दिन से खाना नहीं खाए हूँ, क्या लेके जा रहे हो आप लोग? तो अम्मा खाना बचा है तो शादी का, आप खाओगे? तो मैं बोला खाओगे आप? बेटा 3 दिन से नहीं खाए बेटा दे दो थोड़ा चावल। थोड़ा क्या पेट भर खाओ, पत्तल में निकालने के बाद पेट भर तक खाना खाई उन्होंने। खाने खाने के बाद फिर दोबारा ली, पत्तल को पूरा साफ कर दी। मैं देखा क्या, ये लगा भूखे को जब भूख का कदर जो होता है ना अपना, वो देखते नहीं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, पेट भरना चाहिए। तो देखिए उस दिन वो दुआ कितना मिला होगा दूल्हे और दुल्हन को, देखिए सही जगह पहुँचा उस दिन। जिस जगह बनना था, बँटना था खाना, बोलते हैं दाना दाने में रहता है खाने वाले का नाम। दूल्हा और दूल्हे के पिताजी लाखों रुपए खर्चा कर दिए खाने का। वहाँ एक व्यक्ति नहीं खाया, पर पहुँचने की जगह पहुँचना था हॉस्पिटल में। एक अम्मा का ज़रिया था वो। और पंचर भी वहीं होना। वही होना था पंचर। वो अम्मा आके बोली बेटा हम तो तेज़ नहीं खाए, तो फिर से खाना पेट भर खाने के बाद में तो झिल्लियाँ खोजने लगी कैरी बैग। तो बेटा थोड़ा हमारी फैमिली भी है, गाँव वाले आप जानते हैं इतना खाना खाने वाले हैं सब लोग। बेटा हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरे बेटे का कैंसर पीड़ित है, माउथ कैंसर है, यहाँ से कटा हुआ था। तो माउथ कैंसर है, मेरे बेटे का इलाज करवा रहे हैं यहाँ पर। आप थोड़ा बहुत खाना होगा तो बच्चे लोग को दे दो, मैं ले जाऊँगी अपने बच्चे लोग खिला दूँगी को। क्या है सफ़र कट जाए। मैं बोला कितने लोग होंगे अम्मा उसके अंदर? तो बोली बेटा आप तो खाना लेके जाओगे तो 1 सेकंड नहीं बचने वाला है, ऐसा ही उड़ जाएगा। मैं बोला मंदिर में बाँटा हूँ, दरगाह में बाँटा और रेलवे स्टेशन में बाँटा। सब जगह खाना बचा हुआ खाना बाँटा था, पर वहाँ लेते थे खाने का अनाज का कदर नहीं करते। मंदिरों में बिज़नेस करते हैं, लोग अच्छे हाथ-पैर होने के बावजूद ना वहाँ टिक के बैठेंगे और ऊपर वाले का ज़रिया तो है, हर दाने में मंदिर के पास बैठोगे तो अनाज मिलना ही मिल 100 भक्त आएँगे, लाखों भक्त आना है और भक्तों के पास बिस्किट हो, कुछ ना कुछ हो, देते हैं, कोई फल देता है। कोई फल हो, खाना हो, मंदिर में हर जगह देते पड़ हैं। जाता है लोग और क्या है टिक के बैठ जाते हैं, काम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे लोग काम ही नहीं करेंगे बिल्कुल। मिल रहा है मिल रहा है तो काम क्यों करें? सही। तो आदत तो हम ही लोग खराब कर देते हैं। ये भी सही बोल रहे हो आप। एक्चुअली मेरे यहाँ बाई की बात कर रहा हूँ, जो बर्तन धोती है शाम होगा बैठ जाएगी मंदिर में, बर्तन धोने वाली बाई। शाम को 500 रुपए कमाती है। मुझे बोलती है हाँ, मैं तो 500 मैं देखा हर जगह है इन लोगों का। तो ज़रूरत नहीं है रेलवे स्टेशन और क्या करते जानते हो मैम आप? ले लेंगे अनाज को, स्वाद के लिए खाएँगे, सामने ही छोड़ देंगे अरे! तब तक। मंदिर में हो या मैं रेलवे स्टेशन कई जगह बाँटा हूँ खाना। पर उस जगह में वो अम्मा जो थी ना, मुझे बोली लेके चल बेटा अंदर, मैं तुझे लेके चलती हूँ। एक साथ-साथ महालक्ष्मी थी वो, एक ज़रिया थी वो। उस दिन से दिखी नहीं अम्मा मुझे। ये भी अच्छा। जैसा गाड़ी पहुँचाया मैं, पहुँचाने के बाद बताऊँ आपको क्या मैम, लोग बाल्टियाँ नहाने वाले मग्गा सब कुछ और सब पे सब नहाते गाड़ी आया खाना करके ना, इतना पब्लिक दौड़-दौड़ के खुले मैदान था और नहाने वाला बाल्टी कोई ले गया। भैया मैं तो बाँटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, गाड़ी को छोड़ दिया, खुला ऑटो था डाला वाला, पूरा भरा हुआ था। वो पूरी पब्लिक पूरी मैदान के अंदर मैं बीच में जगह गाड़ी रुका पूरी पब्लिक जाम कर दिया। मैं साइड हट गया, मैं बोला क्या रे बाप रे इसको पूरा खाली कर दिया। लास्ट बता रहा हूँ ना ज़मीन में गिरा हुआ अनाज, चावल और गुलाब जामुन कुछ गिर गया, जिसको नहीं मिला, छोटी सी बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक
और वहाँ जिसको नहीं मिला खाने, वहाँ खाने का क्या कदर होता है मैम, सच बोलूँ तो आपको, बाबा भोलेनाथ की कसम, वहाँ उठा के नीचे ज़मीन से धो के बर्तन में डाल के खा लिए। हम वो खाने को क्या करता, बचे हुए खाना जो आपको बोला मेरा भाई, बचने वाला खाना घर में ही बच्चे नहीं खाएँगे। ज़मीन में गिरा हुआ अनाज को क्या कदर है, उसने मुझे वहाँ सिखाया ना। सही बात। आज वहाँ सीखा मैंने, उस जगह उस दिन मैं सीखा कि अनाज की क्या कदर होता है। उस गेट से जब मैं बता रहा हूँ, जब खाना बँटने के बाद पूरा डेक को खाली करने के बाद आ रहा, एक महिला थी, वो भी कैंसर पीड़ित थी, एक बहन थी, छोटे-छोटे बच्चे थे गाँव से, उनका हस्बैंड नहीं है, उनका हस्बैंड का डेथ हो चुका है। वो बेचारी छोटे-छोटे बच्चों के साथ गवर्नमेंट हो, किसी का छत्र छाया नहीं है उनका, जो है तो ऊपर वाले के ज़रिया है, गवर्नमेंट में जो मिला उन तक पहुँच गया दवाई-पानी में, और जो हम अनाज पहुँचा देते हैं। एक छत्र छाया उनका, एक अनाज का उनका एक मुट्ठी चावल दूँगा। उस महिला ने कहा मुझे, भैया यहाँ खाना नहीं मिल पा रहा, कल आप थोड़ा-सा खाना निकालेंगे, हमारे बच्चे लोग के 2 बच्चे हैं, थोड़ा-सा एक मुट्ठी। उस बहन को मैं जुबान दिया था, मैं लेके आऊँगा बहन, जब इस गेट से बाहर निकलूँगा, मेरे मन को ये भा गया, ऐसा चीज़ भा कि ना, ये ज़रूर जो होगा ऊपर वाला बाबा भोलेनाथ आज्ञा होगा तो मैं ज़रूर आप लोग तक पहुँचाऊँगा, और मेरी कोशिश रहेगा कि किसी दिन ब्रेक नहीं लगाऊँगा। सही। वहाँ से आया था मैम, आने के बाद इतने लोग कैसे पहुँचे हों? एक ये भी होता है ना मन के अंदर, हाँ, कर तो दिए, मन को जब दवा दे देता है ना, मैं उसको कभी बात को मत काटिए कभी। ये मेरी मेरी एक आदत है ना, जब मैं अपने आप को सोच लेता हूँ कि इस जगह के लिए करूँ, इस जगह तक पहुँचूँ, तो इस जगह तक पहुँचाऊँगा। तो एक अंदर का आत्मा जो है मेरे को कह दिया कि इन लोगों के लिए अब लड़ना है मुझे, जो कुछ करना है इन लोग के लिए। तो घर आने के बाद मम्मी से मिला, मम्मी को कहा मैंने, मैं ऐसा-ऐसा है कि इतने लोगों के साथ से खाना बँटवा दिया हूँ, तो मैं कल चाहता हूँ कि थोड़ा बाँटना चाहता हूँ। तो इतना तो मेरे पास शक्ति नहीं है कि जितना चल रहा है सबको चला पा रहा हूँ किराए के मकान पे, और सब जगह मिडिल क्लास का फैमिली वाला हूँ। इतना तो ज़रिया नहीं हो पा रहा कैसे? तो बेटा तब मन में तो उम्मीद कर दिया तो कहीं न कहीं से होगा। ऊपर वाले पे छोड़ दे, बाबा भोलेनाथ पे, जो होगा आएगा, बस तू कोशिश कर। तो मैंने 30 लोगों से स्टार्ट किया था चावल, कि 10-15 किलो चावल से मैंने स्टार्ट किया शुरू-शुरू में ना। तो 15 किलो चावल किया, और सब लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके वही उम्मीद रखा था कि एक मुट्ठी मिले, और उसी बीच में ब्लॉगर भैया आ गए थे। अच्छा। तो साल 2 साल के बाद फिर आने के बाद लोग आने के जुड़ने लगे। 1 साल 1.5 साल तक ऐसा खींचा मैंने, ऊपर वाला खिंचवाया है इसने, कि लोगों को जोड़ने के लिए। और वाक़ई में आप लोगों को कोटि-कोटि इसलिए धन्यवाद कहता हूँ मैं, ज़रूरतमंद लोग जो जुड़ते हैं तो इसमें, और सही जगह पहुँचा रहे हैं, जहाँ तकलीफ़ ना होता, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ चूल्हा नहीं जलता, और वही उम्मीद और आज जो होता है, हौसला ना टिका रहा आप लोगों के कारण से ना। भगवान ने आपको चुना है ये काम के लिए। सिर्फ़ एक ज़रिया है मैम, सबके सब ज़रिया से बना के रखा गया, आप लोग को भी हम तक पहुँचाने का एक ज़रिया है, बिल्कुल। और हम भी उन तक पहुँचाने का एक ज़रिया है। सब एक चेन की तरह घूम रहे हैं, और उन तक पहुँचने का ऊपर वाले का ये ज़रिया है। और मंदिर में देते हैं, लाखों रुपए चढ़ा देते हैं, सही बात है। और ऊपर वाले को हम क्यों औकात के हम मुँह पे ये। हम्म। पर मेरी भी कोशिश है कि जब मंदिर में चढ़ाना होता है, एक मुट्ठी चावल स्वयं आइए और स्वयं देखिए, एक मुट्ठी चावल आपका जो है, मैं किस जगह में ले जा रहा हूँ और किस जगह में पहुँचा रहा हूँ, किन लोगों को दे रहा हूँ। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक परेशान है उस जगह में, और उनको एक वक्त का मिल जाए और रात कट जाता है उनका, सही। दवाई पानी से लेकर परेशान रहने वाला है। तो ऐसा ही तकलीफ है मैम उस जगह में। हर चीज़ से वो ऑलरेडी परेशान रहते हैं। एक तो बीमारी की तकलीफ अलग। यमलोक से जगह है हमारी, वो हॉस्पिटल जो होता है यमलोक की जगह हो। एक आदमी गया, पूरी फैमिली यमलोक में पड़ जाता है, कि ऐसा जगह कि आप फैमिली के पेशेंट के साथ फैमिली भी बीमार पड़ जाती हाँ, वो तो है। है। ऐसा हॉस्पिटल पर दौरा दौरा रहता है ना। और उसमें अगर आप खाना पहुँचा रहे हैं तो कम से कम उनको ये सुकून रहता है कि हमें आपके द्वारा 2 वक़्त का अनाज तो मिल जा रहा है। बाकी परेशानियाँ जो हैं वो तो हैं ही। है ये। और कुछ कपड़े भी मैं ले लेता हूँ, पुराने कपड़े, आप जैसा डोनेशन देते हैं आप लोग के पास पुराने कपड़े हैं या पुराने बुक हैं, जो बच्चे पढ़ लिखने वाले हैं, आपके बुक देंगे, ऐसा डोनेशन जो बच्चे हैं मेरे पास, लिखे बच्चे, भी बुक देंगे तो पढ़ लिखने में उनके भी काम आ जाएगा। और आपके पुराने कपड़े हैं, हॉस्पिटल के अंदर आप बाँट दोगे स्वयं अपने हाथों से,
वो कपड़े ऐसा जगह कि 2 महीना 3 महीना पहन लेते हैं हम लोग। जी। नया कपड़े तो खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है हम लोग। मेरी कोशिश है कि अन्न-धन वस्त्र-दान, नया नहीं, पुराना भी चल पुराना। आपके पास पड़े हैं, आप पहन नहीं रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उन्हें दे वो दीजिए। चीज़ें ऐसा चीज़ है कि जब अपन खुद हो कि जहाँ 2-3 महीना हॉस्पिटल में काटते हैं, सफ़र करते हैं। मेरी कोशिश वही है असल में, जहाँ गवर्नमेंट से परेशान है लोग, जहाँ कपड़े से, अन्नदान से, इससे अन्न चावल से खाना जहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, कुछ ऐसा सहयोग करो कि आप लोग के पास खूब है पैसे। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, आप लोग एक मुट्ठी भी अगर देंगे, आपके घर में 100 मुट्ठी रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। देने वाला क्या ऊपर वाला है, बस आप दिल खोल के दीजिए। अब देने वाला आपको इतना देगा कि आपको घर तक पहुँचा देगा, आपको ही पता नहीं होगा। और एक चीज़ मैं जो कर रहा हूँ मैम, सबसे बड़ी चीज़ है, आपके जो मंदिरों में पंडित को लेके आते हैं, होमन लगाते हैं, हाँ। खर्चा करते हैं, ये दिखाते हैं कि ये माने घर का जो होता नहीं क्या, नक्षत्र कैसा है, वो वास्तु में। आवाज़, ये जो भी है आप लोग देखो, मैं पढ़ा लिखा नहीं मैम, इसके बारे में मैं सिर्फ़ इंसानियत के बारे में जानता हूँ। यही सबसे बड़ा अगर बुराई है। इंसानियत है तो कोई बोलते हैं ना, जात धर्म का कोई नहीं होता। मेरी भी एक श्लोक है मैम, वहाँ जो रखा गया है, वो राम का लड्डू भी खाता है और रहीम का खीर भी खाता है, वो भूखा है साहा, उसे क्या मज़हब समझ आता है। ऐसे ही मज़हब के लोग हैं उस गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, जहाँ ज़रूरतमंद लोग पहुँचा सके आप लोग। राम और रहीम बन के आइए हमारे पास, और वो चीज़ें हैं आपका राम और रहीम का चीज़ें वहाँ तक पहुँचाऊँगा। वहाँ भी ऐसे ही राम रहीम लोग हैं इस हॉस्पिटल में, जो खा रहे हैं हमें। इधर मेरे पास राम रहीम बन के आते हैं तो मैं उन तक भी पहुँचाता हूँ राम रहीम के पास ही। ऊपर वाला भी चाहता है कि जो चीज़ें आप देते हो ज़रूरतमंद को दीजिए, जिसको ज़रूरत है। उन्हें दीजिए। हाँ, जितना आपका शक्ति उतनी भक्ति। ऐसा नहीं कि ना आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से देंगे, वो नहीं। आपके पास है तो आप दोगे तो 100 गुना बढ़ेंगे बिल्कुल। आपके घर में। जितनी भी तकलीफ़ें हैं आपके घर में, मैं वो तकलीफ़ों को ही लेके जाता हूँ उन तक के पास, जो भूखे को पेट शांत और जो करता है। आशीर्वाद उनसे मिलता है, उनसे जो मिलता है, वो आप लोग घर खुशियाँ रहता है, और ये एक ज़रिया बन के रखा गया है मैम इस काम को। मेरी भी कोशिश है कि एक ऐसा ज़रिया, ऐसा एक लिंक है कि ना तकलीफ़मंद तक पहुँचाऊँ और तकलीफ़ तक दिखाऊँ। यही कोशिश है कि आप लोग को सबको ले जाता हूँ हॉस्पिटल, तकलीफ़मंद दिखाऊँ और तकलीफ़मंद लोगों से आपसे मिलवाऊँ। क्या तकलीफ़ है देखिए, और ऐसा तकलीफ़ है कि आप एक मुट्ठी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अ, आप सिर्फ़ कैंसर हॉस्पिटल में ही जाते हैं? 2 हॉस्पिटल अभी कवर किया हूँ। 2 हॉस्पिटल में जहाँ कैंसर है, स्टार्टिंग में कैंसर हॉस्पिटल से किया था, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहा हूँ। कोई इतना बड़ा ज़रिया नहीं कि मैम, नहीं, नहीं। सो जो भी हो रहा है आप लोग को, जो कंटेंट देख रहे हैं, जो वीडियो हम और जो वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, लोग जो जुड़ते हैं, इसी के तो माध्यम है एक। लोगों तक पहुँचे जो मैसेज है नसर, और लोगों तक लगे दिल में कि हाँ, एक मुट्ठी हमको देना है, हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमें जी से समय देना है। जी, समय। मैं सबसे बड़ा कहता हूँ लोगों को समय। आपका जो धन दौलत से सबसे बड़ा मुझे है आपका समय। सबसे बड़ा समय ऐसा इम्पोर्टेंट है, लाख रुपए से ज़्यादा होता है इंसान का समय। समय पे आप पहुँच जाओ, समय पे काम होना चाहिए जो भी है। समय की कदर करने वाला आदमी कभी हार नहीं होता उसका, उसका जीत ही होता है। जी। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं खाना देने गए, खाना खत्म हो गया और कोई उम्मीद भरी नज़रों से आपको देख रहा है? ये डेली वाला काम है। ये डेली होता है मेरे से, तकलीफ वाले आते हैं, और जब मैं देखता हूँ कि ऊपर वाले से एक ही दुआ करता हूँ, प्रभु सबको अच्छा रख, अगर हो सके तो ऐसे लोगों को भी दिखा कि जो दे सके, हमसे नहीं, आप लोग हाथों में से आपको दीजिए। डेली वाला काम है। वहाँ देखते हैं किसी का माँ का डेथ हो गया था। हाँ, आपको कहा होगा मैं, मौनिक में एक था, एक बच्चा बालक जो था, अंबिकापुर से था, वो भी बाहर-बाहर से आते हैं मैम। उड़ीसा, महाराष्ट्र, अंबिकापुर, जगदलपुर। एक बालक था, अंबिकापुर वाला भी था मैम अभी। वो बालक जो था ना, बड़ा तकलीफ़मंद था। ऐसा तकलीफ़मंद, उसकी माँ का डेथ हो गया था। अपनी माँ को बॉडी तक नहीं ले जा पाया वो बस। अच्छा। बड़ा तकलीफ़मंद लोग मिलते हैं मैम उस जगह में, और ऐसे-ऐसे बच्चे मिलते हैं।
तो आप देखेंगे ना, आपका दिल ना सब बस दवाई ना बोले कि हे भगवान ऐसा-ऐसा तकलीफ हम लोग भी हैं इस हॉस्पिटल। हम तो अच्छे हैं, हॉस्पिटल के अंदर ये सफ़र नहीं काट रहे। सही बात है। जो हॉस्पिटल में सफ़र करता है बहुत तकलीफ होता है। बिल्कुल। ऐसा तकलीफ कि घर-द्वार छोड़ना, गाँव से आना, तो गाँव से गाँव को छोड़ना, गाँव की परिस्थितियाँ एक और तो यहाँ पे आकर कोई काम नहीं है उनके कोई पास। काम नहीं। हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ है उनके साथ आपको क्या बताऊँ, ये बालक का बच्चा जो है, अपनी माँ के लिए जो बॉडी के लिए हर जगह भटका ना, 150 के लिए मैम 220 हो गया ना। उस बच्चे का एज को देख के लोग दे नहीं रहे थे कि ये गलत काम करेगा, 100 हमारा 200। पर वो बच्चे का जो था, अस अंदर जो असल ज़िंदगी का जो अपनी माँ का बॉडी जब ले जाने की कोशिश कर रहा था, क्या होता है 4 कंधा, आदमी जीता है ज़िंदगी भर तक, 4 कंधा जब तक उसको ना मिले, बच्चा रहते तक, तो कैसा करेगा बच्चा? उसके दिल की कितनी भाव वही चीज़ें ना मैं आज जो बच्चे का जो तकलीफ़ था ना मैम, उस तकलीफ़ को देख के उस हॉस्पिटल में मेरे दिल लग गई। मैंने सोचा कि नहीं, इस जगह मैं जो भी ब्लॉगिंग करूँगा, कुछ ज़रूरतमंदों को दिखाऊँगा मैसेज तो। हमें पैसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ मत दो आप, मुझसे बिल्कुल मत पैसे के बारे में ऐसा सिर्फ़ आइए और समय दीजिए और देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जहाँ भी हो रायपुर छत्तीसगढ़ शहर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जहाँ तक लोगों तक जहाँ ऐसा लगता है लोग बड़े हैं, वहाँ तक आप लोग को उम्मीद रखो कि ना हम मंदिर में दान चढ़ा देते हैं, लाखों का सोना, चांदी। वहाँ दान क्या चढ़ा पाओगे आप? उनको क्या दे पाओगे? जो अन देखने वाले वो देने वाला वो है। नहीं दे पाएँ। वही कहता है कि मैं दे रहा हूँ तो तुम जाके ऐसे लोगों को दोगे जहाँ ज़रूरतमंद लोगों तक। हाँ, मेरी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार देखो। हॉस्पिटल को जो सफ़र कर रहे हैं उनको देखोगे वहाँ नेचुरली रहता है तकलीफ। दो जान, दान देने के लिए कोई मना नहीं, आप दिल खोल के दान दीजिए, जिनको देना दिल खोल के दीजिए। पर ऐसा लोग मिले दान की ना, जहाँ आप तक एक मुट्ठी ऐसे लोग काम आए कि उस जगह में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच गया, आपकी एक मुहाई। यही इसी को के दान के लिए मैंने उस जगह में राम रहीम का नाम रखा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिला कभी? अभी तक कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला। मतलब आपने कभी कोशिश की वहाँ तक जाने की? स्टार्टिंग में कोशिश किया, जब मैं शुरू-शुरू जब खाना खिला रहा था, तो उस समय इलेक्शन का समय था। 5 साल लॉकडाउन के पहले की बात कर सॉरी लॉकडाउन के बाद वाला इलेक्शन का समय था। तो मैंने कई जगह मेरे भी इस्तेमाल कर दिए, बोले 5 मिनट खड़ा करके एक जगह देखा मैंने। तो यूट्यूबर लोग करते हैं, यूज़र लोग जो आते हैं सोशल मीडिया, मुझे तो इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो आगे खड़ा कर दिया कि अन्ना जी मैं पूछा थोड़ा बर्तन चाहिए था मुझे, कुछ जगह ऐसा-वैसा, सब मतलब खो रहे थे। अच्छे काम के लिए कोई नहीं लगाएगा। अपने फ़ायदे के लिए, अपने वोट के लिए, दारू के लिए आदमी तो बिकता ही बिकता है। दारू के लिए वेस्ट माने उसमें कर सकता है इंसान, दिखावट के लिए। पर सच्चाई तकलीफ़ के लिए जिसको करना हो ना, सब चोर रहते हैं, कोई नहीं। मैं गवर्नमेंट को चोर नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ़ मैं कहता हूँ उनके अंदर जो छोटे जो लोग लोग हैं, काम जो लोग हैं, जहाँ मिलना तो मिल रहा है गवर्नमेंट से, ऐसा नहीं कि मिलने वाला सुविधा तो मिल रहा है, भाई-बहन सबको मिल रहा है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो उसके अंदर में जो रहते हैं, बोलते नहीं, तालाब को गंदा करने वाला एक मच्छी गंदा कर देता है, वो इस टाइप का। मैं भी कई जगह मारा हूँ, हाथ-पैर मारा हूँ। मेरे कुछ वीडियो देखेंगे आप पुराने वाले, गाड़ी के अंदर, कार के अंदर बैठता छोटा वाला था। मैं कई जगह नेता-वेता लोग के पास गया बुलवाने के लिए। मैंने आइए सर बाँटिए खाना, देखिए तकलीफ़। अरे अब कल आओ ना, परसों आओ ना, किसी के पास समय नहीं है। मतलब है तो सब उनके समय पे है तो तब इस्तेमाल किया जाए, उसके मत और कुछ नहीं। मैं पॉलिटिशियन के बारे में बिल्कुल ये करता हूँ, मैं पॉलिटिशियन भी है, जो है ज़रूरतमंद तक आप पहुँचाई वो सबसे बड़ा काम था। गवर्नमेंट से आज तक मैं कभी 1 रुपया नहीं लिया, जो मिला तो आप लोग को कोटि-कोटि धन्यवाद इसलिए कहता हूँ कि आम व्यक्ति, जो दिल खोल के दिया आम व्यक्ति ने, आम आदमी, आम व्यक्ति ने, आप ही लोग की वजह से जो मिला है इस जगह में, मैं पहुँचा पा रहा हूँ इस जगह में। ऐसा कोई कहानी जो बहुत ही ज़्यादा आपके मन को छू गई हो? रोज़ ही कुछ ना कोई एक एक ना एक कहानी तो रोज़ ही मिलती होगी आपको। हाँ, है ना मैम मेरी कहानी तो।
मेरी कहानी है एकदम, मैं एक छोटा मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ मैं। जो खुशी मिलता है गाँव से मैं गाँव छोड़ के आना, शहर के अंदर आना सही बात है। और गाँव में जितनी खुशी है शहर के अंदर में नहीं है मैम। शहर के अंदर आपको हमेशा की मवाद से परेशान रहेंगे और हर चीज़ों से कल की क्या करना है, कल के बारे में आप सोचोगे। गाँव के अंदर जो है ना मैम, एक रिश्ता बंधा रहता है, गाँव के अंदर रहना और वो खुशियाँ शहर के अंदर नहीं। मैंने सबसे पहले मेरी जो एज चल रहा मैम 43 का अभी चल रहा है। मैं यहाँ 95 में आया था अच्छा। रायपुर में पहली बार। तो मैं किराना स्टोर में छोटा-सा था किराना स्टोर में काम, पढ़ाई लिखाई नहीं है मैम मेरा। घड़ी देखने नहीं आता था। मेरे एक ये था क्योंकि ना माँ-बाप उस परिस्थिति में नहीं परिस्थिति रहे में होंगे। अब वो परिस्थिति को देख के तो आज ये मैं काम को चालू किया हूँ मैम। मेरी परिस्थिति को देख के ही मैंने इस काम को चालू किया कि अगर मेरे से तकलीफ़ हुआ है वो चीज़ें, तो जो मेरे से बन सके, सोशल मीडिया मेरे से पूरा आके वीडियो बनाते थे ना, मैं भी चाहा उनको, भैया परिस्थिति खराब है उन लोगों का, गवर्नमेंट हाउस में उनमें भी आप लोग लगाइए वीडियो। मैं तो चाहता हूँ आज भी सोशल मीडिया में जितने भी जो वीडियो बनाते हैं भैया लोगों को मैं चाहता हूँ कि एक-एक ब्लॉगिंग कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए आप तो। आप जो पहुँचाएँगे ज़रूरतमंद लोगों तक कि एक मैसेज पहुँचेगा तो आपके तरफ से भी मैम 2-4 लोग भी मिल गए, आएँगे। तो उन तक खाना एक वक़्त का बन जाएगा एक दिन का। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जितने भी ब्लॉगर लोगों को कहा मैंने, आप लोग आइए मेरे पास लगाइए और इसीलिए आप लोग की वजह से एक मुट्ठी चावल जो तकलीफ़ उन तक पहुँचा पा रहा हूँ। मैं भी बिना चप्पल का पहुँचा हूँ मैम यहाँ, अच्छा। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। हाँ, हाँ, आप मिडिल क्ला पहले आपका 30 रुपए थाली भी बहुत फ़ेमस हुआ है। हाँ, 30 रुपए में अनलिमिटेड था। अनलिमिटेड थाली दिया हूँ मैं 30 रुपए में। ये 30 रुपए 2013 में मेरा होटल है। मैं फूड लाइन में मैम मेरा हो गया मैम फूड लाइन में 2010 से लेकर अभी तक हो गया वही 15-16 साल हो गया मैं फूड लाइन। फूड लाइन में 15 साल हो के मैं फूड लाइन को ये गिरवा दुकान है मैं। अच्छा। मैं स्ट्रगल किया हूँ फूड लाइन का। ये स्ट्रगल करते लास्ट ट्रेंडिंग यहाँ अभी सेटल हुआ हूँ। ये गिरवा दुकान है मेरा फूड लाइन का। मैं 2010 से चालू किया था और यहाँ जब पहुँचा मैं 30 रुपए थाली इसलिए चालू किया मैं, जब ये चैरिटी काम नहीं था। मेरे दिल में था कि इन लोगों को ना एक मिले, अनाज जो होता है, लोगों को खाना मिले, भरपेट मिले 30 रुपए थाली। अनलिमिटेड करके मैंने लोगों के लिए रखा था और वहाँ ड्राइवर भी खा सकते हैं और अधिकारी खा सके। अच्छा। इसलिए रखा कि कोई ढाबा सिस्टम नहीं, क्योंकि ना कई कहते हैं कि बोलते हैं वह अधिकारी ड्राइवर साहब उधर बैठो आप, हम यहाँ बैठ रहे हैं, वो वाला सिस्टम नहीं। 30 रुपए में हर किसी का एक पैकेज है, आप टोकन लीजिए 30 रुपए भरपेट खाइए और यहाँ खाने वाले संतुष्टि होकर जाए 10 लोग को बताए कि यहाँ अन्ना जी खाना दे रहे हैं और 30 रुपए में आपको चावल, रोटी सब भरपेट खाना। वेस्ट मत करना खाना को, जितना ले लीजिए आप भरपेट खाइए। वो कम से कम लगभग नहीं ना 30 रुपए का लॉकडाउन तक चलाया। लॉकडाउन के बाद महँगाई बढ़ा, तो स्टाफ लोग को कंट्रोल करना हो नहीं पाया, सबका पेमेंट बोले तो आप 100 रुपए, 200 रुपए दो तो आज के ज़माने में कोई पेमेंट नहीं रहा है। अब सब पेस्ट है आप लोगों के चक्कर में 100 रुपए थाली में रखा हुआ, वो भी अनलिमिटेड। वो भी कम ही है 100 अब रुपए। हाँ, जो है उन्हीं का रोल ही चल रहा है। मेरी भी क्या कोशिश है कि मैम जितने लोग खिला रहा हूँ उसमें से एक निवाला मुझे भी मिल जाए ना, मेरी मेहनत का हो। सही बात है। तब कौन-सा ये टाइम में परिवार का भी पेट भरना है। एक मुट्ठी मेरे को मिल रहा है, उसी फैमिली का बस उसी में बहुत खुश हूँ मैं। इतने लोगों को चल पा रहा है और चला पा रहा हूँ और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच रहा है। एक मुट्ठी चावल के लिए भी बिज़नेस में भी इन तक पहुँचाया हूँ, लोगों को 30 रुपए थाली में और समाज सेवा। समाज सेवा में जो भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इन तक ये पहुँचा। आप कुछ बच्चों को पढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। हाँ जी मैम, हैंडीकैप बच्चे हैं, अच्छा। असहाय बच्चे हैं जो उनके पास सुविधा नहीं हो पाता पढ़ने लिखने के लिए। तो उन बच्चे लोग कुछ पढ़े कॉलेज स्टूडेंट बच्चे लोग हैं, अच्छा। घर भी नहीं चल पाता। उनको अपने आप को अपाहिज समझते हैं तो मन में संतुष्ट उन लोग नहीं रह पाते हैं। उन लोग कई दिनों से मुझे बोले अम्मा जी आप तो खाना तो भरते हो, हमारे लिए कुछ काम मत कीजिए। ऐसा ही कुछ एक इंसानियत का मंदिर रखा हूँ जहाँ काली माता मंदिर है, वहाँ आएँगे तो पुराने बुक हैं आपके, अच्छा। कॉपी किताब होंगे, जो भी होंगे आप आपसे जो बने, अगर चाहते हैं आप लोग उनको सहयोग करना चाहते हैं, ऐसा सहयोग कि इनकी पढ़ाई लिखाई में
आप जितने भी दे सकते हो उनके हाथों में दीजिए और उन तक पहुँचाइए और उनकी पढ़ने लिखने में भी काम आता है। जैसा मेरी भी जो मार्जिन होटल का है, उसमें जो 30% जो बचता है उन बच्चे लोग के लिए उसका दिया हुआ। ऐसे बच्चे हैं जो अपाहिज हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई और उनके लिए और खुद आज अपने पैरों पे खड़ा मतलब पैरों पे खड़ा नहीं होने पे भी खड़े हो और खड़े होने जैसा एक डेली का आप लोग जो देते हो पैसा कुछ लोग दान, उनको खुल के दीजिए दान आप। मैं तो खुल के चाहता हूँ कि उनको ऐसा दान दीजिए, आपके पास 1 लाख क्या 10 लाख भी पटाउन में तो उनके लिए कमी, आपका दान सबसे बड़ा दान होता है। पढ़ लिखने वाले बच्चे हैं उन लोग, उन बच्चे लोग को जो पहुँचाते हैं राशन-वाशन जो भी है, वो लेके आता हूँ होटल में, यहाँ से बना के उन तक पहुँचा रहा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। और उनसे भी वो ऐसे बच्चे आज मुझे बोलते हैं, अन्ना जी आज हम जब घर जाते हैं ना, हमारे हमसे जो डोनेशन मिलता है उनकी मेहनत किए रहते, हमें जो डोनेशन मिलता है घर जाते ना, माँ को देते ना, ऐसा लगता है कि हम भी कुछ कर पा रहे हैं। उनका हौसला बढ़ जाता है आप लोगों से। एक बार जाके देखिए, वहाँ एक श्लोक लिखा गया है, आपको बताया था मैंने। जी, अभी जो बताया। हाँ, हाँ। वो राम का लड्डू भी खाता और रहीम का खीर भी खाता, भूखा है साहब, उसे क्या मज़हब समझ आता है। ऐसे ही मज़हब पे आप सब लोग जाइए, सब मज़हब के जाइए और मज़हब का जो है धर्म होता है, उन तक पहुँचा के निभाइए आप लोग। जी, जी। तो ये काली मंदिर के बगल में है। काली माता मंदिर के बाजू में। जी, जी। और जैसे हॉस्पिटल में भी आपको रोज़ कोई ना कोई तकलीफ़ में इंसान मिल ही जाते होंगे। टकराते हैं मुझे, ऐसा तकलीफ़मंद देखिए एक था, एक बुज़ुर्ग अंकल थे जो वो खाना खा रहे थे, खाना खाते समय मैं उनसे मिला मैंने, तो उनसे मिलने के बाद बोले मुझे हमारी बच्ची तीसरे मंजिल पे खेल रही थी, तीसरे मंजिल से गिर गई है, अच्छा, तीसरी मंज़िल से गिर गए। तीसरी मंजिल से गिरी है, ब्रेन का जो है ये पूरा हिस्से का ऑपरेशन चाहिए था। कितने साल की थी? 5 साल की बच्ची, तीसरे मंजिल से, बुज़ुर्ग थे, वहाँ पे थे, तो एक ही लड़की है वो भी, अच्छा, बहुत लेट में भी बच्चा पैदा, अच्छा, अच्छा। बेचारा इतना परेशान, एक तो खाने के लिए नहीं है पैसा उनके पास, इलाज के लिए। इलाज के लिए। उसने इतना उसकी वाइफ़ का भी माइंड संतुलन सही नहीं, वो बोल रहा है कि अपने वाइफ़ को देखूँगी, अपने बच्चे को देखूँगी, कहीं काम करूँ। सही बात। इसलिए मैं ना जो चाहता हूँ आप लोगों से नहीं है, जुड़िए मेरे से, जो भी आप लोग सहयोग हो सके, आपसे डायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि उनसे मिलिए हॉस्पिटल के अंदर, कि उस जगह में ऐसे-ऐसे लोग भी आते हैं ना अपना वहाँ ना, जाएँगे ना दिल के अंदर जो भावना होता है ना, बोलते हैं ना तकलीफ़ क्या है? हम क्या तकलीफ़ है? हमसे ज़्यादा तकलीफ़ उन लोग हम हमसे आपका हैं। थोड़ा-सा होता है ना तो हम बोलते हैं ये हो गया, आज टूट गया, ये टूट गया। अरे भैया निकलोगे जब घर से तकलीफ़ क्या है? इसीलिए मैं ना वहाँ दिल लग गई उस जगह में, कि उस जगह से जब भी मैं गेट से बाहर निकलता हूँ, बहुत तकलीफ़मंद लोग मिलते हैं। मेरी भी कोशिश है कि और तकलीफ़मंद लोगों के साथ एक बार आप लोग भी जाके मिलिए, जो हो सके बनता है आपसे दीजिए। आपका दिया हुआ चीज़ कभी कम नहीं होगा, ऐसा है कि आपके हाथ में ना, इस हाथ से देने वाला जो चीज़ है ना, कब आपके पास पहुँच जाए, किस हाथ से सही बोल रहे हो। कभी देने वाला हाथ कभी कम नहीं आता, खाली नहीं जाता। खाली नहीं जाता। आप देखिए एक बार, दान तो देते हैं कई ऐसा कैसे शादी-ब्याह, पार्टियों में, जी, जी, बिल्कुल शादी-ब्याह में, मंदिरों में। शादी का सालगिरह होता है, ये क्या बर्थडे बनाते हैं, वो लाखों रुपए खर्चा करके और ऊट-पटांग खर्चा करते हैं पब पार्टियों में। मैं वही बच्चे लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पब पार्टियों में ऊट-पटांग का खर्चा करते हो आप लोग, एक दिन मेरे साथ थोड़ा-सा यहाँ एक दिन जी। एक दिन आप लोग मेरे साथ समय दीजिए, जो ऊट-पटांग खर्चे का आपका खर्चा और आपको मेहनत भी दिखाऊँगा कि आपके हाथों से मेहनत कराऊँ कि खाना कैसा बनाया जाता है, उसका भी बड़ा कोर्स है। आइए जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट बच्चे लोग कैसे ही सही बात, आते हैं मेरे पास। आते होंगे। जब बच्चे कुछ वीडियो आप लोग देखे ना, एक बच्चे आए थे मेरे पास, बोलते हमारे बाबूजी भेजिए अन्ना जी हम आपके पास। हाँ, इतने दिन साले काम करते हो इधर-उधर घूमते रहते हो तुम लोग, एक दिन जाओ अन्ना के पास, एक दिन काम करो और अन्ना के साथ भिड़ो, एक अच्छा हाथ भिड़ाओ। तो इकबाला कहा के बोला मेरे बाबूजी ऐसा गाली बक के भेजिए अन्ना से। तो बोला सही है, अच्छा किए बाबूजी, इससे बड़ा क्या देखो बाबू वो सीख सीख मिलती है बच्चों को। कई जगह आज के जनरेशन में सीख नहीं मिलता। आज के जनरेशन ऐसा जनरेशन है, किसी बच्चे के पास टाइम नहीं मोबाइल छोड़ के। मैं चाहता हूँ कि ना जो सीख होता है, क्लास होता है, हमारे पास भी है कुछ,
तकलीफमंद लोगों तक जुड़वा सके और दिखा सके। आप भी मिलिए, उनसे मिलने के बाद एक इंसानियत होना चाहिए। सही बोल रहे हैं। राम को हर जगह होना चाहिए, हर किसी के दिल में। हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो हर किसी राम के हाथ में ही पहुँचा है। आप भी राम बन के पहुँचे और राम के हाथ में ही जाएगा वो चीज़ है। एक बार जो आप चावल बनाते हो या सब्जी बनाते हो तो कितना लग जाता है? एक बार में जो हमारा लग जाता है मैम, एक वक्त का 5 से 6 हज़ार रुपये लगता है। हाँ, 2 टाइम का, अगर 2 टाइम का एक सप्ताह करके बना देते हैं वो भी कम पड़ जाता है। ऐसा नहीं है, 4-5 हज़ार, 5-6 हज़ार रुपये जो लगेगा। लग जाता और उसमें से जो है एक-एक मुट्ठी सब तक पहुँच जाता है राशन। 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा निकल जाता है है। मेरा। एक टाइम के अनाज का। आप देखे थे मीठा बनाना पड़ता है। मीठा भी रहता है, चावल लकड़ी-वकड़ी सब मिलाएँगे तो ज़्यादा बढ़ जाता है। पर जो है कि राशन में ही 5-6 हज़ार रुपये लग और जाता लगभग कितने लोग खा लेते हैं एक बार? है। लगभग जो हम लोग बनाते हैं 300 साढ़े 300। किसी दिन अच्छा राशन मिल गया तो 500-600 लोग के लिए बच जाता है। ऊपर वाले की आज्ञा की कृपा से जहाँ जुड़ जाते हैं तो लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं ना जी बनाओ, खिलाओ, हम हैं। तो बनाने में कोई ये नहीं है, कम नहीं करते हैं, बना के पहुँचाने में। और लोग आते हैं स्वयं आके बाँटते हैं। तो बँटवाना सबसे बड़ा मेरा मकसद रहता है। हाँ, क्योंकि ना अपने हाथ से अपने दीजिए, हाथ लोगों को देखिए, उनकी तकलीफ इसलिए मकसद रहता है कि ना जो मेहनत का जो कमाई होता है ना, मेहनत का जो कमाई है, हम किस जगह में दे रहे हैं? हमारा कम मेहनत का पैसा सही जगह पहुँचा कि नहीं पहुँचा? तो मेरी कोशिश है कि आपका जो मेहनत का पैसा है, दान दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा समय होता है दान देने से नहीं, समय से होता है। पैसा से बड़ा इम्पोर्टेंट है समय। आप समय से आइए, बाँट दीजिए आपका सामान, और आप लोग जो सामग्री दिए, जितने भी सामान है, आपके हाथों से कटवाऊँगा और आप ही लोगों से बनवाऊँगा और आप ही से ले जाके बँटवाता हूँ। मेरे पास कई लोग आए हैं थोड़े बहुत पहले, सब कढ़ाई-वढ़ाई सब मँजवा देता हूँ मैं, माँजो पहले ही। हाँ, काम पहले करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि दान देना बड़ा नहीं है, पैसा तो दे दोगे नहीं, पहले भी आके काम भी कुछ करो हमारे साथ, सही बोल तभी तो दान का, पुण्य का जो आता है, पैसा का होगा आपका। पैसा बड़ा चीज़ नहीं है मेरे लिए, कहने का मतलब मुझे होता है सबसे इम्पोर्टेंट है समय और काम आके करो वहाँ। हाँ, अगर हर हर तरीके से मेहनत करिए, पुण्य कमाइए। कई लोग आते हैं मेरे पास आके ना, ये लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं, गुप्त दान रहता है, करके जाते हैं। तो मैं भी कैमरा नहीं चलवाता हूँ, गुप्त दान वाले के पास आते हैं ना, जो मेरा सोशल मीडिया से, कैमरे से दूर रहना है कहते हैं। मैं भी चाहता हूँ चलो ठीक है, जो भी आप दूर रहिए। और कई लोग चाहते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ कि जुड़ेंगे तो आप लोग को देखेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे। तो उनकी की मर्ज़ी से यहाँ काम। कैसे जुड़े आपसे? मतलब अगर किसी को दान देना है कुछ, तो कहाँ कैसे कांटेक्ट करें आपसे? देखिए, जैसा आप दान देना चाहते हैं, हमारे पास इंडियन कॉफ़ी हाउस सिविल लाइन थाने के पास मेरा होटल है। वहाँ सवेरे मैं 7 बजे से लेकर रात को क्या नाम है आपके होटल का? वहाँ तो कोई बोर्ड लगा नहीं है, नगर निगम तोड़-फोड़ कर दिया है। फिर भी मेरा होटल का जो है अन्ना जी करेंगे, गूगल मैप में कर देंगे, जस्ट डायल में, या किसी को पूछेंगे और पूछ भी लेंगे वहाँ पूछ जाकर तो वहाँ एरिया में तो किसी को पूछेंगे तो आप छत्तीसगढ़ मैंने इस एरिया में रायपुर के अंदर अन्ना जी कॉलोनी तो बता देंगे आप। क्योंकि सबका दिल लगा हुआ अन्ना जी का होटल, जानते हैं 30 रुपए थाली वाले अन्ना जी। अनलिमिटेड थाली रायपुर में एक ही अन्ना जी है करके बोलते हैं। तो कृपा ऊपर वाले कृपा से मिला ये जो भोजन बाँटने वाला अन्ना जी लिमिटेड वाले करके। जी, जी हाँ। तो सिविल लाइन्स इंडियन कॉफ़ी हाउस इंडियन पास सिविल लाइन था ना, इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास ही आप जो आएँगे, वीडियो में जो नंबर डालेंगे, आप मेरा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर हाँ, मैं ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर आपका नीचे डिस्प्ले हो डिस्प्ले पे आप डाल देंगे तो लोग जो हैं कॉल करेंगे। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रहता हूँ। आप लोग सबका एक मुट्ठी का इंतज़ार करता हूँ। आता है वाक़ई में 12 बजे तक। एक मुट्ठी 12 बजे तक जगह रहता हूँ। 12 बजे तक फिर उसके बाद फिर अपना घर निकलता हूँ। आप कभी भी आएँगे 12 बजे तक अन्ना जी रहेंगे वहाँ, एक मुट्ठी के लिए रेडी रहूँ। और जैसा जाते हैं काली माता मंदिर के पास अभी, कुछ बच्चे लोग वहाँ बैठते हैं, आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं डोनेशन। अच्छा, काली माता मंदिर के पास। और कोई डोनेशन जैसा आपको वहाँ नहीं मिलते, आप सिविल लाइन इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास आइए, थाने के पास कॉल कीजिए, मैं आपसे मिल लूँगा आप लोगों से जो भी है। जी, जी। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगी कि जितने लोग आगे आकर इनके सेवा कार्य में अपना हाथ बटा सकते हैं, तो प्लीज़ इनकी मदद के लिए आगे आइए, इनसे जुड़िए, ताकि जो
एक जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हम भी सार्थक कर पाए इनसे जुड़कर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप लोग का, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। अरे हम लोग जुड़ेंगे, ये पूरा आशा है कि लोग एक मुखी लेके आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वनकम वंदना, नमस्कार। नमस्कार। हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें और आपसे जुड़ें। बस मेरी भी वही कोशिश है, शेयर कीजिए वीडियो को, ये लोग जुड़ेंगे, उन तक पहुँचे ज़रूरतमंद लोगों तक मैसेज, बिल्कुल। और आके एक दिन ट्रैवल कीजिए हमारे साथ। जी, इनके साथ समय बिताइए, वो भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा स वहाँ खुद जाइए, डोनेशन जो आप देंगे वो तो ठीक है, डोनेशन भी दीजिए, अपना समय भी दीजिए, वहाँ जाइए, भोजन खुद वितरण करिए, सो ये ज़्यादा सार्थक होगा। थैंक यू। वनकम वंदना।